इलेक्शन कमीशन को ये इंफॉर्मेशन मिली कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और एक नहीं कई जगह पर 30 पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की खबर आई। असली वोटर जो है उन्हें तो वोट देने से रोक लिया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया और डरा धमका के कईयों का तो वोट डलवाया गया। विरोध जब किया गया तो कई हिंदुओं के घरों पर हमला भी हुआ और यही नहीं, ईवीएम में बीजेपी के सिंबल के सामने काला टेप चिपका दिया गया। इसका वीडियो भी सामने आया, दिलेरी उस व्यक्ति की भी। अब खैर वो व्यक्ति दिलेरी ना दिखाए तो क्या करे, जो खुद प्रत्याशी है वो तो दिखाएगा ही, उसके सहयोगी तो दिखाएंगे ही। रिपोर्ट में ये बताया गया कि कुछ संदिग्ध लोग बैलेट यूनिट के बटनों पर इत्र लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, स्याही लगा रहे हैं, ताकि वोटिंग के बाद ये पता चल सके कि किसने किस उम्मीदवार को वोट दिया। और चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के वीडियो टेप को भी जब खंगाला, उसे देखा, पढ़ा, समझा तो बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। कई वोटिंग सेंटर पर वीडियो रिकॉर्डिंग तो लंबे समय तक के गैप में दिखाई दे रही है। मान लीजिए 7 बजे पोलिंग शुरू हुई और सीधा 12 बजे से आपको रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। बीच में 3 घंटे क्या हुआ इसके बारे में कोई अपडेट नहीं, कोई जानकारी नहीं। स्टोरेज चिप्स या तो खाली है या उनमें किसी और चुनाव की फुटेज दिखाई दे रही है। वोटिंग के सबसे बिजी आवर की तो रिकॉर्डिंग ही गायब है। अच्छा, कंपेनियन वोटिंग यानी कि किसी और की मदद से वोट डालना, नियम का गलत इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा बिना इजाजत के लोगों का वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना, पोलिंग अधिकारियों का वोटर्स को निर्देश देना या फिर बूथ में घुस जाना, एक साथ कई लोगों का वोट डालने के लिए पहुंच जाना, जिससे गोपनीयता के नियम का भी टूटना तय है। फौलता में वोटिंग वाले दिन कुछ लोग तो बार बार अंदर आकर वोटिंग में दखल अंदाजी कर रहे थे या फिर खुद वोट डाल रहे थे और अलग अलग पहचान के नाम पर फर्जी वोटिंग भी हुई और अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब अधिकारियों को भी इस बात का तो डर होगा ना दत्ता जी कि आज जो वो वहां पर बैठे हुए हैं या जो पोलिंग एजेंट्स बीजेपी के भी वहां पर मौजूद हों। हालांकि मेरे सोर्सेस तो दत्ता जी ये भी बता रहे हैं कि फौलता में तो ऐसा माहौल है डर का कि बीजेपी के तो पोलिंग एजेंट्स भी वहां के पोलिंग बूथ पर मौजूद नहीं थे। वो तो जब प्रत्याशी जा रहे थे अलग अलग पोलिंग बूथ पर तब उन्हें पता चला कि भाई इतनी इतनी गड़बड़ियां हो रही है और फिर जब वीडियो टेप्स खंगाले गए तब भी समझ में आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं समझता हूं कि फाल्ता की तरह बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे पोलिंग एजेंट, विपक्ष के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया या फिर जो लोग बैठे भी हैं उन लोगों को मार के भगा दिया गया। और पिछले बार तो बहुत हुआ था, इस बार छिटफुट घटनाएं हैं इस तरह के, पर फिर भी हुआ है इस तरह की चीजें। छिटफुट इसलिए है क्योंकि जिस तरह का सख्त प्रबंध इलेक्शन कमीशन ने किया है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिस हिसाब से छावनी की तरह निगरानी रही है, उसके चलते ये गुंडा वाहिनी या फिर आपका ये रोहिंग्या वाहिनी इस तरह का काम नहीं कर पाए। अभिषेक बंदोपाध्याय से लोग तो ये सवाल जरूर पूछेंगे ना, आज के डेट में अगर काउंटर मांड किया गया है और रद्द किया गया है फाल्ता का चुनाव और दोबारा अगर वहां पे चुनाव अगर होगा तो कहीं ना कहीं, और इतने सारे लोग जो वोट नहीं दे पाए, जिस तरह का भय का माहौल है, जिस तरह का रक्त रंजित माहौल है, वहां पे किसकी विफलता है? आपकी विफलता है, आपके पुलिस प्रशासन की विफलता है, आपकी जो सांगठनिक ढांचा है वो जिस तरह का हाहाकार मचाया है उसके चलते ये विफलता हुआ है। लोग इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? चाहे आपको वोट दे, चाहे विपक्ष को वोट दे, हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है वोट देना, और उससे अगर वंचित किया जाए तो अभिषेक बनर्जी का बयान तो दत्ता जी ऐसा लग रहा है कि जन्म सिद्ध अधिकार है उनका डायमंड हार्बर मॉडल का विजयी होना। मुझे तो उनके बयान से ऐसे लग रहा है कि वोटर का अधिकार नहीं है, अभिषेक बनर्जी का जन्म सिद्ध अधिकार है। अनंत जी, मीनाक्षी जी, देखिए, अभिषेक बैनर्जी उस मतलब क्या कहते हैं, उस सामंती व्यवस्था से आते हैं जिसमें परिवार का कोई मुखिया सत्ता के शीर्ष पर होता है और उसको चांदी के चम्मच में डालकर सत्ता उनके मुंह में डाली जाती है। तो उनको क्या लगता है, उन्होंने कोई मेहनत तो की नहीं, मेहनत तो ममता बनर्जी ने की, और ममता बनर्जी की मेहनत की फसल अब अभिषेक बनर्जी काट रहे हैं। तो अभिषेक को ये लगता है कि सत्ता तो यूं ही मिल जाती है। जैसे जो संघर्ष इंदिरा गांधी का या जो संघर्ष जवाहरलाल नेहरू का था, वो संघर्ष राजीव गांधी और श्रीमान राहुल गांधी का नहीं है, इसलिए उनको ये सारी चीजें अजीब सी लगती हैं। तभी तो ये लोग कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं कि मेरा वचन ही शासन है, अगर मैंने कह दिया तो ये होना चाहिए।
तो अभिषेक बनर्जी जिस प्रकार से डायमंड हार्बर को लेके बयान दे रहे हैं, या जिस प्रकार से अहंकारपूर्ण तरीके से लोगों को धमका रहे हैं कि हम तो यही हैं, देखते हैं उसके बाद कहां जाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, न सिर्फ सरकारी अधिकारियों को संदेश दे रहे हैं बल्कि चुनाव में जो मतदाता है उनको भी एक प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है मीनाक्षी जी कि अभिषेक बनर्जी को फालता में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है तो अभिषेक बनर्जी को वहां से हटाना पड़ेगा। मैं तो सिंपल सी बात और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जहांगीर शेख तो एक प्यादा है, उस प्यादे का वजीर कौन है ये देखने की बात है। उस प्यादे को शह और मात के लिए उसके चालें कौन चलवा रहा है ये देखने वाली बात है। तो इस बात को चुनाव आयोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जहांगीर शेख नामक प्यादे को शह और मात के खेल में कौन इस्तेमाल कर रहा है और चालें कौन चल रहा है। और जिस दिन उसको आइडेंटिफाई करा लेगा डायमंड हार्बर सीट पर, मुझे लगता है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाएगा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये तरीके बताए थे कि किस किस तरीके से वहां पर पूरे पोल को रिग करने की कोशिश हो रही थी, तो उसमें मैंने इत्र का जिक्र किया। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वैसा फॉर्मूला है जो सीपीएम के जमाने से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब धांधली करने वाले क्या करते हैं कि मान लीजिए बीजेपी का जहां पर चिन्ह है और वहां पर आगे बटन है, उस बटन के ऊपर आपने इत्र लगा दिया। अब मान लीजिए बीजेपी को वोट देने वाला व्यक्ति कहीं किसी गांव से निकल कर आया, पोलिंग बूथ तक पहुंचा और उसने वहां पर बटन पर प्रेस कर दिया। अब वहां पर तो वो प्रेस करके निकल गया। अब सिक्योरिटी कहां तक होगी? 100 मीटर तक की होगी, 200 मीटर तक की होगी। लेकिन जब वो निकलकर अपने गांव तक जाएगा और वो इस इत्र की खुशबू के साथ जाएगा कि भैया ये तो बीजेपी को वोट देकर आया है, इत्र की खुशबू इसकी अंगुली से आ रही है, तो पता चल जाएगा ये तो देखो बीजेपी का वोटर निकला। और फिर उसकी क्या दुर्गति करेंगे, और सिर्फ उसकी ही नहीं उसके परिवार की क्या दुर्गति करेंगे। लगातार वीडियोस आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने तस्वीरें दिखाई, लोगों का डर दिखाया कि उनको डर लग रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि हम बीजेपी के वोटर हैं। एक जरा आप झंडा दिखा दीजिए यहां पर बीजेपी का, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी का झंडा अगर हमने लगा दिया तो उसी डंडे से हमारी पिटाई कर देंगे, ये वहां का वोटर कह रहा है।